नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अ, कल्याण मासिक का जो गीता प्रेस कल्याण का जो कृपानुभूति अंक है, उसके तहत जो सत्य घटना पर आधारित जो कहानियां है, भगवान की कृपानुभूति जो अपने भक्त पर इस कलिकाल में कैसी हुई, उसके ऊपर जो खुद भक्त ने अपनी कहानियां भेजी हैं, अपने जीवन में घटित हुई सत्य घटना भेजी है, जो कृपानुभूति अंक में छपी है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। उसके तहत जो मैंने ये श्रृंखला शुरू की है, उसके तहत आज मैं आपके लिए जो श्री हरि की जो कृपा है उसके ऊपर एक सत्य घटना की कहानी सुनाऊंगा आपको, उन्हीं की भाषा में जैसी छपी है वैसे ही सुनाऊंगा। ये जो कहानी का शीर्षक है, वज्र का वह गाड़ीवान। ये भेजी है श्री अनिल जी द्विवेदी ने। जो बहुत ही रोचक कहानी रहती है इन्होंने। आप अगर आगे भी मैं लाऊंगा बहुत कहानियां जो बहुत ही रोचक है, भक्ति भाव बढ़ाने वाली है भगवान की। जो एक तरह से आप इसको भगवान की लीला ही बोलते हैं। जैसे पुराणों में हम लीलाएं पढ़ते हैं भगवान की, वैसे ही कलिकाल में ये लीलाएं हैं भगवान की, जो अपने भक्त पे कृपा करने वाले प्रभु हैं। उनकी जो लीला है वैसी की वैसी छपी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो ऐसी कहानियां जो रहती है खुद में भक्तिभाव बढ़ाती हैं। आपने अगर दूसरों को सिखाया, जिनके दूसरों को अगर सुनाया, जिनके हृदय में भगवान के प्रति उतनी भक्तिभाव नहीं है, तो उनके मन में भी भक्तिभाव निर्माण हो जाएगा और इससे आपको भी पुण्य फल मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे कहानियाँ शेयर कीजिए दूसरों को। शेयर न कर सके तो खुद सुनाइए जाके उनको, ताकि उनके भी मन में भक्तिभाव निर्माण हो जाए और इससे आपको भी पुण्य फल मिलता रहता है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर मेरी ये कहानियाँ जो मैं लाता हूँ या मेरा चैनल आपको अच्छा लगा, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मैं जो कहानियाँ लाऊंगा वो आपसे छूट ना जाए और आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जाते वक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का आप नाम लिख के जाइए या मंत्र लिख के जाइए, क्योंकि जो भी पढ़ता है उसको तो पुण्य फल मिलता ही है। आपको भी लिखने के कारण, और जो जो पढ़ता है वैसे वैसे आपको पुण्य, थोड़ा थोड़ा पुण्य फल मिलता जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है वज्र का व्रज का सॉरी व्रज का वह गाड़ीवान। ये भेजे हैं श्री अनिल जी द्विवेदी ने। कहानी इस प्रकार है, उन्हीं की भाषा में जैसी छपी हुई। मैं रिटायर्ड बैंक प्रबंधक हूँ और इस समय मेरी आयु 73 वर्ष है। घटना वर्ष 1967 ई की है, जब मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था। उम्र थी 14 वर्ष। कॉलेज में हमारे हिंदी विषय के अध्यापक श्री शिवदत्त चतुर्वेदी जी थे। हिंदी की कक्षा में सूरदास के पदों में कृष्ण का गोकुल से मथुरा जाने का भावार्थ समझाते हुए वे इतने भाव विभोर हो जाते कि हमारे मस्तिष्क में कृष्ण एवं मथुरा गोकुल के दृष्ट दृष्टिगत होने लगते, जिसका प्रभाव यह हुआ कि मथुरा गोकुल जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा मेरे बाल मन में बलवती हो गई। शाम को घर आने पर मैंने बड़ों से पूछा कि मथुरा कहाँ है। उन लोगों ने बताया कि यहाँ यानी इटावा से 180 किलोमीटर दूर है। सीधी बस जाती है और किराया 3 रुपया सवारी है। अब तो कृष्ण और उनका व्रज ही अहिर्निश मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। किसी प्रकार उस वर्ष की पढ़ाई पूरी की। मई में वार्षिक परीक्षा फल लेने के पश्चात मैंने अपने से 3 वर्ष बड़े भाई को साथ में मथुरा चलने हेतु राजी कर लिया, परंतु घर वालों ने उम्र कम होने के कारण जाने को मना कर दिया। पर बाद में हमारे हट के कारण हमारे ताऊजी राजी हो गए एवं चलते समय 10-10 रुपये भी दिए। हम लोगों के पास 5-5 रुपये पहले से ही थे। मथुरा पहुंचकर एक दिन मथुरा घुमा एवं रात्रि विश्राम एक निशुल्क धर्मशाला में जमीन पर लेटकर किया।
दूसरे दिन गोकुल जाने हेतु धर्मशाला के प्रबंधक ने बताया कि कच्ची सड़क होकर टांगा जाता है, जो काफी घूमकर जाता है। तुम लोग लड़के हो, कदम्ब वन होकर सीधे पैदल निकल जाओ, ज्यादा दूर नहीं है। हम दोनों भाई कदम्ब वन होकर पैदल जा रहे थे। हमारी निगाह जमीन पर न होकर कदम्ब के वृक्षों पर थी। शायद कई पीले वस्त्रों में कृष्ण किसी डाल पर बैठे हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल चलने के पश्चात यमुना नदी तो आ गई, परंतु यमुना में पानी इतना अधिक था कि उसे पैदल पार कर गोकुल पहुंचना असंभव था। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि आप लोग गलत जगह आ गए हों। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे यमुना के किनारे घाट है, वहाँ पानी कम है, पैदल निकल जाओगे। मई का महीना और पैदल चलने की थकान। यमुना जी का जल पीकर एक कदम्ब की छांव में बैठ गया। लगभग 5 मिनट बाद बैलों के गले में बांधे घुंघरुओं जैसी आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षण में एक बैलगाड़ी आकर पास में रुकी। गाड़ीवान ने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, गोकुल जाना है, यमुना पार करनी है। गाड़ीवान बोला, गाड़ी में बैठो। हम दोनों भाई बैलगाड़ी में बैठकर यमुना पार हो गए। गाड़ी से उतरकर गोकुल के मंदिरों की ओर चल दिए। आधा मिनट बाद मुड़कर पीछे देखा, आश्चर्य, आसपास कोई बैलगाड़ी नहीं थी। हम कृष्ण को कदम्ब के वृक्ष में तलाश रहे थे, परंतु मिले यमुना किनारे गाड़ीवान के वेश में। हमारे प्राण विवल हो गए। किशोर आयु की यह अविस्मरणीय घटना थी, जिसने हमारे जीवन की दिशा एवं दशा बदल दी। एवं अभी भी मैं आशान्वित हूँ कि पुनः कभी किसी वेश में दर्शन होंगे। राधे राधे। ये कहानी इतने पर ख़त्म होती है। बहुत ही रोचक कहानी है कि कैसे श्री हरि कृष्ण जी ने इन दोनों भाइयों को एक गाड़ीवाहन के वेश में दर्शन दिए और उनको अपने धाम तक सुरक्षित पहुंचा दिया। ये श्री अनिल जी द्विवेदी जी ने भेजी है, उनके जीवन में घटी हुई सत्य घटना। ये ऐसी कहानियाँ देखिए आप, पढ़ने से इतना मन मोहित हो जाता है, इतने भक्तिभाव निर्माण होता है कि आप कोई भी अगर नास्तिक भी हो, अगर पढ़े तो उसके भी मन में भगवान के प्रति भक्तिभाव निर्माण हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे कहानियाँ दूसरों को सुनानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, ताकि आपको भी पुण्य फल मिलता रहे। आगे भी मैं कहानी लेके आऊँगा, आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।